सबसे पहले तो मुझे बताइए जो पेट की चर्बी है पर्दा, जी। ये किस तरीके से जाएगी? बदतमीज, खुदसर, अच्छा, स्टबन। जैसे कि आपने बात की ना, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स हैं। हम हर टाइम कहते हैं यार टेंशनें ख़त्म नहीं होती, और ये जब आपका बेली और स्टबन फैट आ जाए ना, ये भी ख़त्म नहीं होता कि अगर इस पे सही डाइट पे काम नहीं किया जाए। अच्छा, अब सबसे पहले ना फिजा थोड़ा सा एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि वजूहात क्या है। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये स्टबन फैट हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करने लग जाता है और ये फिर फैट जाता नहीं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं। अभी रात ही का वाक़या आपको बताती हूँ। हम कोई 3 फ्रेंड्स बड़े अरसे बाद मिले, तो उनमें एक फ्रेंड हमारी बार बार कहती लेट्स ओवर ईट। हम लोग आज बड़े अरसे के बाद मिले, ये अच्छी बात है, लेट्स ओवर ईट। लेट्स ओवर ईट। तो बात बताने कि आजकल हम लोग फॉर द सेक ऑफ फन, फॉर द सेक ऑफ आर सेटिस्फेक्शन, जो हमारी सबसे बड़ी इंजॉयमेंट है वो ये है कि ओवर ईट करें। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बहुत बड़ा मसला है वो अपनी गट का ख्याल ना करना। आपको 3 दिन से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, 3 दिन से ज़्यादा डायरिया होता है, तो ये आपकी गट की पहली अलामत है जो आपको बता रही है कि मैं ख़राब हो रहा हूँ, इस पे काम किया जाए। और अगर आपके जिस्म में तजाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, या अब हमारी जो बॉडी है ना उसका एसिड बेस बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। जिस्म को 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए, लेकिन हम वो हर चीज़ खाते हैं जो कि 90% हमारे जिस्म में जो है वो एसिडिटी कॉज करती है। अच्छा, अब एसिडिक हमारा जिस्म इसलिए होता है कि अगर हम रिफाइंड कार्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक गलती जो सुबह सुबह मैं भी कर रही हूँ, खाली पेट चाय पीना या कॉफ़ी पीना। अच्छा, नहीं, मेरी सुबह तो 5 बजे हो गई थी। मैंने नाश्ता भी किया, मैंने लस्सी भी पी, मैंने एक शेक भी पिया, मैंने दलिया भी खाई, ठीक है, मैं एक पराठा भी फराल के साथ टिका के आई। जबरदस्त। देखिए, अब मगर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी नाश्ते से शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी सुबह अभी हुई है, मेरी सुबह 5 बजे से। मॉर्निंग शो होस्ट की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। सिकंदर मौजूद है, डाइटिशियन। हम बर्न करना चाह रहे हैं अपने फैट को, तो जो स्टबन फैट है, चर्बी है पेट की, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? कॉल्स भी आपकी शामिल कर सकते हैं, आप कॉल कीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम गलती क्या करते हैं सुबह उठते के साथ ही? जो पहला काम करते हैं हम, क्योंकि बहुत से हम ऐसे सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, या फिर किसी हमारी पुप्पी चाची से पूछ लेते हैं, या हमारी कोई नानी दादी जो हमें बचपन में उनकी कोई बात याद नहीं, मगर अब हमें उनकी सारी बातें याद आ जाती हैं कि जो है ना, नानी ये करती थी, दादी ये करती थी, तो अब हम वो करेंगे, ठीक है ना। जबकि उसका नुस्खा हमें याद नहीं होता, मगर हम करना शुरू कर देते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं सुबह उठते के साथ ही अपने बर्न करने के लिए फैट को। अच्छा, मैं तमाम जो अवाम है देखने वाली, उनको एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपको मरने का शौक है, या आपको लगता है कि आप अपने हाथों से अपना मैदा तबाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना अपने आप को अजियतनाक मौत देने वाली चीज़ें ना करें कि जिसमें आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाए जो कि ना सिर्फ आपके मैदे बल्कि आपके घर वालों के लिए भी परेशानी का बाइस बने। उससे बेहतर आप छत से कूद जाएं या फिर जहर डायरेक्ट खा ले कि हर टाइम आपको मैदे की तकलीफ नहीं रहेगी। तो अच्छा, ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? ऐसी गलती फिजा अब मोस्टली हर घर में हो रही है, और हम लोगों ने ना सोशल मीडिया का बड़ा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया देखें, लेकिन ज़रा अपना जो अल्लाह ताला ने दिमाग जैसी नेमत अता की है, इसको इस्तेमाल भी करें और देखें कि रिसर्च बेस वाकई ये चीज़ काम करती है या नहीं। जो आप सोशल मीडिया पे उठाएं, हर कोई जो है वो इतनी गलत ये एक चीज़ गाइड कर रहा है। खाली पेट क्या करें कि आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी लेना है, अंदर आपने अदरक के स्लाइसेस काट के डालने हैं, हल्दी जो है उसके स्लाइसेस जो है काट के डालने हैं, बीच में थोड़ा सा दार चीनी डाल लें, बीच में थोड़ी सौंफ डाल लें, बीच में लेमन के स्लाइसेस डाल लें। अब होता ही है, आप उठे हैं सुबह सुबह, खाली पेट आपने मुंह में ये जो है वो ड्रिंक डाली है, उठते सार इसको उबाले दे के सबसे पहले तो आपका मैदा खराब होगा। जो हमारी गट है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ने अब्जॉर्ब होना है, न्यूट्रिएंट्स ने बेहतर अब्जॉर्ब होना है, तो हमारा वेट ठीक होना है। और उसके साथ साथ क्या होएगा कि हमारी जो गट है उसमें जो प्रोटेक्शन लेयर है वो उतर जानी है, तो फिर वैसे ही होगा कि कोई चीज़ खाई, मैदा पकड़ के बैठ गए और हर वक्त 10-10 मिनट की मौत का ट्रेलर देखते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इस तरह के ड्रिंक्स नहीं पिएं। खाली पेट हमें इस तरह की कोई ड्रिंक नहीं रिक्वायर्ड होती कि जिसके अंदर इतने सारे फाइटो
केमिकल्स हैं जो कि आपकी गट को सेंसिटिव करेंगे। और खास तौर पे वो लोग जिनको जिगर के मसले ऑलरेडी चल रहे हैं और ऊपर से वो कह रहे हैं कि हमारे जिगर के मसले ठीक हो जाएंगे, लिवर फैटी के मसले अक्सर कह रहे होते हैं कि इससे ना जो चर्बी है वो बिल्कुल स्लिप हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो देखिए इससे चर्बी मेल्ट नहीं होती बल्कि आपके लिवर की एंजाइमिक फंक्शनिंग जितनी है ALP AST वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी डेंजरस। अब आ जाते हैं कि हमारे जिस्म को खाली पेट एक्चुअली चाहिए क्या। हमारे जिस्म को खाली पेट सुबह सुबह गट की रेगुलेशन के लिए, स्टबन फैट से जान छुड़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खाली पेट फाइबर का इस्तेमाल करें। खाली पेट फाइबर का इस्तेमाल क्या करता है कि आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपका जो फैट है उसको मसल में बिल्ड करने मतलब की हम डाइजेशन। इसबगोल का छिलका भी ले सकते हैं सुबह? बिल्कुल हम इसबगोल, हाँ निहारमू आप इसबगोल का छिलका ले सकते हैं। उसके साथ अब जो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी ना, ये ड्रिंक आप 14 दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में आके आपने ऑनेस्ट होकर बताना जरूर है कि कितना फर्क पड़ा है। करना आपने ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर चिया सीड जो कि 30 मिनट तक भिगोए रहें, 30 मिनट तक चिया सीड भिगोए रहें। उसके अंदर थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डालें। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं सत्तू का पाउडर, जौ का पाउडर या चोकर, इन तीनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल है 1 चाय की चम्मच वो डाल के और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। ये जो ड्रिंक है वो बन जाएगी हाई फाइबर ड्रिंक। अब ये क्या होगा कि ये जब आप पियेंगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर करेगी, आपका जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करके आपके स्टबन फैट पे काम करना शुरू कर देगी। और इस ड्रिंक के 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है और आपने नाश्ते में डायरेक्ट जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, पास्ता या फिर ब्रेड ये नाश्ते में नहीं खाने। जो रात को प्लान करके सोते हैं सुबह उठने के साथ ही अंडा पराठा खाना है, उसका क्या होगा? अच्छा अब देखिए जिनको ऑलरेडी स्टबन फैट चल रही है उनके लिए, अच्छा उनके लिए स्पेसिफिक मैं तो खा सकती हूँ ना, आप मेरा खा सकती हैं, आप तो यू आर फिट, आप मेरी जैसी बंदी पराठा टिका जाए कोई मसला नहीं, बर्न भी तो कर देती हूँ यार, ऑफिस आती हूँ काम करती हूँ, इधर उधर भागना, एक्सरसाइज और ये सारी चीजें सौदा खुद लेना, बड़े काम। अच्छा ये स्पेसिफिक जो है वो रिकमेंडेशन उनके लिए जिन लोगों का स्टबन फैट और स्टक फैट है उसको निकालने के लिए। अच्छा तो डायरेक्ट आपने नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। 2 उबले अंडे ले लें और अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट है, साथ आपको दिल का मसला है तो सिर्फ 2 अंडों की सफेदी ले लें। साथ आप हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें, देसी घी डाल सकते हैं, बिल्कुल 1 चाय की चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है वो आप 7 बादाम की गिरियां या 3 अखरोट उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब ये जो आप नाश्ता करेंगे ना, इससे होएगा क्या, जो डायरेक्ट जब आप नाश्ते में प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन जब हमारे जिस्म में जाके इस्तेमाल होता है और वो बाद में एज अ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन के तौर पे यूज होता है, तो आपका जो फैट है, ये जो बेली फैट है, हमारे पेट के अंदर 3 मसल्स मौजूद हैं, ठीक है, अपर मसल, लोअर मसल और उससे लोअर मसल। ये जो फैट होता है एक्चुअली मसल के साथ जुड़ा होता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कोर टाइटनिंग एक्सरसाइजेस करें, कोर टाइटनिंग एक्सरसाइजेस करें। जब आप खाली पेट प्रोटीन देंगे अपने जिस्म को मेटाबॉलिज्म तेज करके, तो वो आपका जो स्टबन फैट है वो यूटिलाइज होगा और वो मसल में कन्वर्ट होगा। जब वो मसल में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी चर्बी जो है वो खत्म होती जाएगी। तो इसलिए आपने नाश्ता ये, उसके बाद फिर दोपहर में आपने क्या करना है, हाई फाइबर नाश्ता जिसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद हो, हाई फाइबर भी तो प्रोटीन तो हमने सुबह ले लिया है, हाँ सुबह ले लिया, ठीक है। अब दिन में अगर कोई स्किप करना चाहता है, प्रोटीन नहीं ले रहा, अच्छा दिन में भी प्रोटीन आपने लेना है जितना हम, हाँ वो इसलिए लेना है कि अगर आपका बेली फैट है या स्टक फैट है तो आपकी प्रोटीन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, जिस आपको प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज कंपैरिजन फैट और कार्ब्स के। अच्छा दोपहर में आपने क्या करना है, और फिजा एक चीज, जिनका स्टबन फैट है उनको 25 ग्राम फाइबर नहीं चाहिए, 35 ग्राम फाइबर चाहिए, क्योंकि उनके जिस्म को काम करने के लिए ज्यादा फाइबर की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अब दोपहर को क्या करें, 1 प्याला सलाद का जिसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद हो, बंद गोभी डालें, खीरा डालें, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं एक्सेप्ट टमाटर।
अब टमाटर का जो है वो मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है उसके अंदर ऑक्सलेट्स का कंटेंट मौजूद होता है जो आपकी डाइजेशन को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, कच्चा टमाटर मगर गट हेल्थ के लिए भी तो अच्छा होता है ना? कच्चा टमाटर कुछ लोग कहते हैं खाना खाने से पहले जो है कच्चा टमाटर थोड़ा खा लें, उसके बाद अगर खाने का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गट हेल्थ कभी खराब नहीं होगी। हाँ, वो बेहतर होगी, लेकिन ये होता है कि जो स्टबन फैट के साथ लोग होते हैं, स्टक फैट के साथ होते हैं, तो उनकी डाइजेशन मतलब ये गट हेल्थ वाले नहीं, ये आप स्टबन फैट वाले के लिए कह रही है कि वो फिर इस तरह से टमाटर वाला इस्तेमाल ना करें। अच्छा, उसके बाद लाल लोबिया सलाद में डालने, काले चने डालने,